हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी सीरीज़ से थोड़ा हटके है। आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कि हमारी पाइथन सीरीज़ चल रही है। ठीक, तो उस सीरीज़ के बारे में आज हम ये जानते हैं कि भाई हमें पाइथन लैंग्वेज लर्न करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम इस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं या इस लैंग्वेज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या आगे फ्यूचर यूजेस हैं इसके। तो आज हम जानेंगे कि पाइथन लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों ये लैंग्वेज किसी एक बंदे को पढ़नी चाहिए, क्या रीज़न्स हैं और किस वजह से ये लैंग्वेज इस टाइम पे इतनी डिमांडिंग है। जैसा कि आप लोग भाई जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि हर कोई चाहता है कि भाई उसे पाइथन लैंग्वेज आती हो। उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, आज मैं वही रीज़न्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक, तो सबसे पहला जो रीज़न है क्यों आपको पाइथन लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए, वो कि इस लैंग्वेज को सीखना किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इजी है। इजी का रीज़न क्या है, यहाँ पे जो कोडिंग की यूज़ करी जाती है ना, जो टर्म्स यूज़ करी जाती हैं कोडिंग में, वो जो टर्म्स हैं वो बहुत सिंपल है। मतलब किसी एक नॉर्मल बंदे को भी आप ओरली बोलोगे ना कि प्रिंट प्रिंट और प्रिंट के बाद किसी का भी नाम, तो अगर उसे कोडिंग नहीं भी आती, इंग्लिश में प्रिंट का मतलब तो पता है ना, उसे प्रिंट का मतलब ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, और फिर एक किसी बंदे का नाम ले देते हो आप, तो वहाँ पे वो बोलेगा कि भाई आप अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हो कि इसका नाम प्रिंट शो करो या डिस्प्ले करो, कुछ भी करो। तो आपको यहाँ पे कुछ बातें क्लियर हो रही होंगी कि कोडिंग को लिखना यहाँ पे बहुत इजी है, और ये जो कोडिंग है ये इतनी ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करती है कि जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज लिखी जाती है ना, इंग्लिश के पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं, वैसे ही हम इस कोडिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। या फिर जैसे मैथ्स में हम सॉल्यूशंस करते हैं, जैसे देखो भाई, अगर आपको एक वेरिएबल स्टोर कराना है, एक नंबर स्टोर कराना है किसी वेरिएबल में, सिंपली क्या लिख दिया जाता है, a=5। ठीक, a=5 लिखने से क्या हो जाता है कि भाई उससे पता लग जाता है कि a की वैल्यू 5 है। और मैथ्स में भी ऐसा ही होता है, हम मैथ्स में भी अगर a को 5 असाइन करना होता है तो सीधा लिखते हैं a=5। तो यहाँ पे कोडिंग करना आसान है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। अगर आप अदर लैंग्वेजेस की बात करो, जैसे C++ की बात करो, जावा की बात करो, तो वहाँ पे अगर आपको कभी भी कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करनी होती है तो आपको साथ साथ उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है। और डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं इंट, फ्लोट। अब कितने लोगों को तो फ्लोट का मीनिंग ही नहीं पता होगा यार। अगर इंग्लिश में फ्लोट का मीनिंग आप निकालो तो वो कुछ अलग ही निकलता है, मगर अगर कोडिंग लैंग्वेज की बात करी जाए तो कोडिंग लैंग्वेज में अगर फ्लोट का मीनिंग निकालो तो वो डेसिमल नंबर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन में आप डायरेक्टली a=5.6 लिख दो, बंदे को देखते ही पता लग जाएगा कि भाई ये डेसिमल नंबर स्टोर करा रहा है a में। ठीक, मगर यहीं पे अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे होते तो वहाँ पे शायद आपको प्रॉपर बताना पड़ता कि फ्लोट a=5.6। क्लियर। तो पहला पॉइंट ये था कि पाइथन लैंग्वेज पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इसको लिखना बहुत आसान है एज़ कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, और इसीलिए सीखना भी बहुत इजी है, समझ भी बहुत आसानी से आ जाती है लैंग्वेज। रीज़न नंबर 2 कि क्यों पाइथन लैंग्वेज यूज़फुल है आज की डेट में। इस लैंग्वेज में एरर डिटेक्शन, डीबगिंग बहुत आसान है। रीज़न क्या है, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे हमें एरर्स को कलेक्टिव फॉर्म में नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं करा जाता कि भाई कोड में अगर 25 या 30 एरर्स हैं तो उनको कलेक्ट कर लिया जाए और उस एरर को फिर इकट्ठा एक बार में दिखा दिया जाए कि भाई आपके इस कोड में यहाँ इतनी लाइंस में एरर है, इसको ठीक करो। पाइथन ऐसा करता है कि भाई जहाँ उसको एरर मिलता है, जहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का रूल ये होता है कि उसे जहाँ एरर मिलेगा वो आपके कोड को वहीं रोक देगा, और जब तक आप उस लाइन में एरर को ठीक नहीं करोगे वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे हमें लाइन बाय लाइन डीबगिंग होती है, चेकिंग होती है, और जिस लाइन में एरर होता है हमारा कोड वहीं रुकता है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ये डिटेक्ट करना कि कोड अगर इस लाइन के नीचे नहीं चल रहा तो ऑब्वियस है कि इसी लाइन में कोई ना कोई एरर है, क्योंकि उससे ऊपर तो वो चल चुका है, मतलब ऊपर की लाइंस ठीक थी, गलती कहाँ हो रही है, जहाँ आके कोड रुक जा रहा है। तो आप बहुत ईजिली डीबग कर सकते हो अपने कोड को, और एरर फाइंडिंग बहुत आसान है यहाँ पे। ठीक, रीज़न नंबर 3, इस लैंग्वेज को भाई बहुत लोग सीख रहे हैं,
बहुत लोग, अगर इंडिया की बात करें हम लोग, तो इंडिया में ना जाने कितने लोग हैं जो कोडिंग में इंटरेस्ट रख रहे हैं, जो कोडिंग सीखना चाहते हैं। पाइथन तो हर कोई चाहता है कि यार मेरे को पाइथन आनी चाहिए कुछ भी करके, ठीक। अब बहुत लोग सीखने का एडवांटेज क्या है, आप कभी भी फंस नहीं सकते पाइथन की किसी भी प्रॉब्लम में। कैसे? देखो भाई, जितने लोग इसे सीखेंगे उतना ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे वो टीचिंग फॉर्म में मिले, टीचर्स मिल जाएं, चाहे आपको वो इंटरनेट पे वेबसाइट्स पे मिले, चाहे आपको यूट्यूब पे मिले। आप जितने ज़्यादा लोग सीखेंगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन, उतने ज़्यादा दिमाग, और सब हर कोई अपने अपने हिसाब से लॉजिक बनाएगा। और अगर आप किसी सिचुएशन में फंसते भी हो, किसी कोड में फंसते हो, तो आपको उस कोड के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। आप नेट पे कहीं पे भी सर्च करो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका वेबसाइट हो, कहीं पे भी सर्च करो, आपको उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। क्योंकि इतने सारे लोग इसको जैसे अब मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करूं, तो डेटा स्ट्रक्चर्स को डिटेल कौन सीखता है? वही बच्चे जिनको भाई अपना इंटरव्यू प्लेसमेंट्स क्रैक करनी होती है, तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा फोर्स मारते हैं, ठीक। तो डेटा स्ट्रक्चर्स का हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में फंसे तो आपको उसका सॉल्यूशन ना मिले, और भी चीज़ों का हो सकता है, मगर पाइथन तो ऐसा है भाई, उसका सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। क्योंकि इतने सारे लोग सीख रहे हैं तो कंटेंट भी उस हिसाब से इंटरनेट पे है हमारे पास अवेलेबल, ठीक। रीज़न नंबर 4, इसके एप्लीकेशंस। पाइथन का यूज़ बहुत वास्ट है, बहुत सारी जगह पे हम पाइथन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि अगर कोई बच्चा डेटा साइंस करना चाहता है, डेटा साइंस में पूरी पाइथन की कोडिंग है। पाइथन के जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं, डेटा साइंस में स्पेशली जो मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं वो नमपाई, पांडास, स्काईपाई, मैटप्लॉट-एलआईबी, मतलब ये लगा लो कि ये सारे मॉड्यूल्स डेटा साइंस के मॉड्यूल्स हैं। और एक बच्चा जिसको पाइथन पे कमांड हो जाती है अच्छी, वो इन मॉड्यूल्स को या डेटा साइंस को उसको पढ़ने में या उसका सर्टिफिकेट लेने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बेस जिसका स्ट्रांग हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग में, उसके लिए डेटा साइंस करना, या मशीन लर्निंग की भी बात करें हम, मशीन लर्निंग में भी आप क्या कर सकते हो कि भाई पाइथन की कोडिंग है मशीन लर्निंग में, तो अगर आपके पास पाइथन की कमांड है तो आप मशीन लर्निंग को भी एज अ कोर्स, एज अ सर्टिफिकेट अपने आप सीख सकते हो, और अपने पास एक सर्टिफिकेट उसका रख सकते हो उसका कोर्स करके, ठीक। नेक्स्ट, अगली चीज़, पाइथन को और भी ग्राफिक्स में आप अपनी गेम्स बना सकते हो पाई गेम्स का यूज़ करके, या फिर ग्राफिक्स का यूज़ करके टिंकर मॉड्यूल जो है उसका यूज़ करके आप ग्राफिक्स, एनिमेशन, GUI बना सकते हो, ठीक। वेबसाइट डेवलपमेंट में भी पाइथन का बहुत मेजर यूज़ है, जैसे कि जैंगो जो हमारे पास है, उसके थ्रू आप बैकएंड का भी काम कर सकते हो। मतलब पाइथन की एप्लीकेशन इतनी सारी है ना, ऑलमोस्ट हर जगह, चाहे वो बैकएंड का काम हो, चाहे वो ग्राफिक्स का काम हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, ऑटोमेशन हो, कुछ भी हो, फेस डिटेक्शन प्रोजेक्ट, कुछ भी हो, आप हर जगह इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जगह आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशंस काफ़ी सारे हैं। 5th रीज़न टू लर्न पाइथन, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी भी पाइथन बेसिस पे बहुत है। एक फ्रेशर जो अच्छे से पाइथन प्रोग्राम डेवलप कर सकता है, उसका अगर स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो अराउंड 9 to 10 lakhs पर एनम का वो जॉब क्रैक कर सकता है, या उसको जॉब मिल सकती है, ठीक, जो कि एक फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छा है। इन जनरल अगर हम बात करें तो पाइथन एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, आप इसका यूज़ मल्टीपल जगह पे कर सकते हो। इसलिए पाइथन को सीखना आज के 2022 में, पाइथन को सीखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर स्टूडेंट के लिए जो भी कोडिंग से आगे अपना फ्यूचर कोडिंग में सोच रहा है। ये कुछ रीजंस थे जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करने थे कि आप पाइथन को सीखना आपके लिए ज़रूरी क्यों है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसी कुछ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स में जितना वीडियो को शेयर कर सकते हो शेयर कर देना, ताकि उनको भी छोटी छोटी जानकारियाँ मिलती रहें, ठीक है। टिल देन स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।